अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2024 13 नवंबर को बाईपोल इलेक्शंस के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सीपी योगेश्वर, जो इससे पहले बीजेपी के लीडर थे या उम्मीदवार भी बोल सकता हूँ मैं, वो अभी कांग्रेस पार्टी में सैर पड़े कर चुके हैं और वो लड़ रहे हैं। यहाँ पर हम मीडिया वाले जनाब केवल सादिक, जो उनके नाम से मशहूर है, उनके घर पे आए हुए हैं मीडिया कवरेज के लिए। हमारे सामने जाने माने हस्ती जनाब ज़बीउल्लाह खां गौरी, निज़ाम अमजद और ताज, ये सारे बंदे मौजूद हैं। जब सीपी योगेश्वर कांग्रेस में आए हैं और आप सब उनको सपोर्ट करने के लिए, जिताने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस का दोबारा एमएलए बनाने के लिए आपकी जद्दोजहद है। आपकी जद्दोजहद किस तरह की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जो अनएक्सपेक्टेडली हमें सूचना नहीं थे कांग्रेस को सीपी योगेश्वर आ रही मुल्क का, कांग्रेस में जो भी आ रहा है उसका वेलकम। लास्ट टाइम एमएलए इलेक्शन चलिया, कुमारस्वामी यहाँ से खड़को जीते, कुमारस्वामी और सीपी योगेश्वर का टक्काफर चलिया। इसके अंदर क्या है तो मुसलमानों के वोटा डिसाइड वोटा, योगेश्वर को भी और कुमारस्वामी को 12-15 हज़ार वोटा का डिफरेंस है। 12-15 हज़ार वोटा से ना कुमारस्वामी जीते। मुसलमाना के 28,000 वोटा में 24,000 चिल्लर वोटा चले थे। 24 के 24 भी कुमारस्वामी को काम करे। इस वजह से काम करे कि बीजेपी पार्टी ना आए। हमारा मकसद यही था। इस वजह से लास्ट टाइम हमें लोग कांग्रेस, मैं तो 24 साल से मैं जेडीएस में था, 1.5 साल पहले मैं कांग्रेस ज्वाइन हुए, हमें सब मिलकर, सादिक भी थे, निज़ाम भी थे, ताज भी थे, सब थे। चंडपट में 70-80% जेडीएस में थे। सब मिलकर एक होकर हमें कांग्रेस में ज्वाइन है। कुमारस्वामी जिस वक्त बीजेपी अलायंस कर लिया, बहुत दुख हुआ मुसलमानों को। इतना रहने के इनके साथ के बावजूद इन लोगों बीजेपी को अलायंस कर लिया। खैर, वो उनका मकसद यह सियासत में क्या भी बोल नहीं सकते। अब लास्ट टाइम बीजेपी में योगेश्वर थे, उन्होंने आज कांग्रेस को ज्वाइन करी। हमारा मकसद कांग्रेस को जिताना है, सिर्फ कांग्रेस को जिताना है। और इससे पहले भी कांग्रेस में योगेश्वर थे, बहुत से मुसलमान, हमें सब मिलकर, मैं भी कांग्रेस में था, हमें सब मिलकर काम करने के बावजूद उन्होंने बीजेपी को चले गए। आज कुमारस्वामी चले गए, फिर ना जाने कल कौन जाता मालूम नहीं। मुसलमानों की पार्टी कर्नाटका के अंदर राज्य कांग्रेस है बोल को हमें लोग कांग्रेस को काम कर रही। कांग्रेस पार्टी कैसी है, जैसे इंसान को हवा पानी ज़रूरत है, इस तरीके की कांग्रेस ज़रूरत है। मतलब हिजाब का मसला, अज़ान का मसला, हलाल का मसला, और भी 2 मसले हैं। लेकिन क्या है बोले तो इसके अंदर मुसलमानों के वास्ते कांग्रेस इस वास्ते ज़रूरी है कि ये कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी कार्ड दी, मुसलमानों के वास्ते ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है हवा जैसा पानी ज़रूरत है। आज इत्मीनान है कर्नाटका के अंदर। इस वजह से हमें सब मिलकर एक होकर कांग्रेस को काम करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह लास्ट टाइम एमएलए इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार 15,000 चिल्लर वोटा लिए। बाद आज के 3 महीने पहले डीके सूरी जो इलेक्शन को खड़े 80 को 5,000 प्लस का टारगेट आको खड़ा। ये तो वोटा हैं। और इसके अलावा योगेश्वर के भी कम से कम 31-35 हज़ार वोटा हैं। हमें 1,15,000 20,000 वोटा लेने की उम्मीद है, लेकिन कितने से जीतते वो नहीं, हमें 1,000 से भी जीतने का मकसद हमारा। सर, चन्नपट्टनम में किस बात की कमी है और क्या क्या काम होने के बाकी है?
काम क्या भी नहीं हुआ जेडीएस में। अब हमें कांग्रेस में ही उस वास्ते जेडीएस को तोहमत लगाना, तोहमत दूसरों को लगाना नहीं है। अब 3 महीने से जितना DK शिव कुमार सूरी वर्क कर रही, पहले नहीं करे कि इसका मतलब क्या था। अगर बोला तो यहाँ पे MLA कुमारस्वामी थे, अब जो भी काम करना कुमारस्वामी के MLA के थ्रू से जाना। आज कुमारस्वामी राजीनामा देने के बाद में इन लोग बहुत से स्कीम लेकर आए। अब जैसा कि रामनगर में 2,500 सैडान दी, कम से कम एक 500-600 करोड़ रुपए वहाँ रामनगर को सैंक्शन करी। इस तरीके से यहाँ भी कम से कम 2,500 वो सीट ये दी साइट्स, और अब 100 करोड़ रुपए सैंक्शन है, माइनॉरिटी के 50 करोड़ रुपए सैंक्शन है, पूरा वर्क चल रही। इंशाल्लाह अपना अच्छी उम्मीद है कांग्रेस से। ये हिसाब से तो ये बार उम्मीदवार जो योगेश्वर है वही जीतते करके आपके, हाँ, योगेश्वरी जीतते करके आपका कहना है? इंशाल्लाह कोशिश कर रही। इस पार्टी के अंदर जबीउल्लाह खान गौरी का बोला तो 28,000 मुसलमान ही चल पड़ना है, आधे मुसलमान 14,000, उसमें बड़े बड़े काउंसलर लीडर आज भी जबीउल्लाह खान को मिस कर रही म्यूनसिपालिटी के अंदर। ही कर को बोले तो एक आवाज उठाने वाला बंदा, एक टेबल पटक को बात करने वाला बंदा, ऐसी सूरत हाल में आप एक प्लान करने वाले बंदे, फ्यूचर का सोचने वाले बंदे, एक अनुमान लगाने वाले बंदे, आपको क्या लगता है 28,000 मुसलमान में कितने % वोट करेंगे कांग्रेस को, कितने % वोट करेंगे जेडीएस को? मैं 94 से आज के 3-4 साल पहले तक भी मैं कॉरपोरेशन में था। मैं इस वक्त कॉरपोरेशन में नहीं हूँ। बहुत से साथियाँ हैं, सिर्फ एक जबीउल्लाह रहने से कॉरपोरेशन में कुछ भी नहीं होता। एक इंसान, एक मुर्दे को भी लेको जाना तो 4 आदमी होना, खांदा बदलाने 4 होना। मैं हमारे साथियाँ जो भी जीती उनको मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे क्या है बोला तो ऑफिशियलों के साथ अच्छा बेहनस रखना, चाहे पूर्व कार्मिकर भी रह जाते हैं, बापा होगा पागर को बोलने से हमारी बहबूदी होती है। ठीक है, तो ऑफिशियल सब एक होती है। मेरा मकसद एक ही था, मेरे से मैं जिस वक्त 94 में गया, मैं बहुत कम उम्र, मुझे क्या भी नॉलेज नहीं थी। वहाँ अनएक्सपेक्टेडली जीत दिया। मैं उस वक्त इलेक्शन को भी नहीं था, मैं जेल में था, आदमिया जिता को लेकर आए और मैं जेल को गया। कुछ मेरे मकसद से नहीं, हिंदू मुसलमान का गलाटा 91-92 में जो हुआ उसके केसेस थे, वो केसेस में मुझे अरेस्ट होना पड़ा। 7-8 महीने अंदर था। 7-8 महीने के बाद में कौम मुझे जीती। मैं इंशाल्लाह आया, वैसा काम कर ले गया। मैं हमारे नौजवान साथियों को, कॉरपोरेशन में जो रहने वाले को मैं बोलता हूँ, ऑफिशियली के साथ सलूक अच्छा होना, किसी भी बेर बर लेना नहीं, उन्हें किसी भी छोड़ को देते नहीं। ठीक है, तो मेरी सर्विस कम से कम 20-8 साल कॉरपोरेशन में मैं देखा, एक कार्मिकर को भी एक DC भी रहते छोड़ को देता नहीं। इस वजह से क्या है, हमें ऑफिशियलों को अपोज बनने को काम करे तो काम नहीं होता। मैं इस वजह से बोलता हूँ कि हमें लोग सब मिलकर एक होकर कौम के काम के वास्ते आगे बढ़ना। मुसलमानों का कितना % वोट कांग्रेस को जाता है? मुसलमानों का देखो, आज क्या है बोले तो मैं एक मोहल्ले में एक लीडरगिरी कर रहा हूँ। अब ये लोग भी मेरे साथ में रहते, कुछ वजह से मैं इनको नहीं पूछ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, और बोले तो इनका मतलब क्या है बोले तो फिर उनके पीछे की वजह ना सर हमें जेडीएस को जाएंगे। जेडीएस वाले खांदे पर हाथ रख को बुला लग गए तो क्या है बोल रखो, उनको हाथ में एक 25-50 हज़ार दिया तो उन्हें भी लीडर बन जा रहा है सर। आज ऐसे लोग नौजवान बच्चे जा रहे हैं, इंशाल्लाह वक्त है। ऐसे नौजवान बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं बुलाने की हमें कोशिश हमें 3-4 तारीख से समझा रही हूँ। कौन कौन जाना चाह रही उन्हें जान दे, लेकिन क्या है सब वक्त आता है। की कर बोला तो उन्होंने भी जानती कांग्रेस में हमें लोगों की हैसियत क्या है और जेडीएस में कुमारस्वामी के पास हमारे पास हैसियत क्या है। तो वोटर्स कौन भी जाने वाला नहीं है। ये चंद लोग, चंद छोकरा था जिन्हें जानते नहीं। अब कौन के एक पुलिस वाला हाथ भाया तो इन्हें मैं पुलिस वाले का दोस्त करके बोल को, उन्हें दोस्त नहीं हो सकता। ये चंद लोग जो हैं जो जेडीएस को जा रहे हैं,
उनकी सफाई में क्या बोल रही को बोले तो इंडिया के जब प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा थे मुसलमाना के वास्ते 6% रिजर्वेशन ले पाए। वो 6% उन्होंने ले पाए तो हमारे अप्पा जी हमें अप्पा जी को छोड़कर देते नहीं। हमारा सवाल क्या है करके बोलते वो 6% रिजर्वेशन जो था अब वो नहीं है, बिल अमेंड हो गई, अब 4% भी नहीं है मुसलमानों को। एच डी देवेगौड़ा के बेटे एच डी कुमार स्वामी वो भी चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के। अब प्रेजेंटली एनडीए मैत्री सरकार में एक मिनिस्टर उन्होंने जो बीजेपी के साथ चाहे तो इन्हों भी कुछ भी कर सकती जैसे कि इनके वालिद करे थे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, हमें भी ये नारा मारा उनकी जोड़ में रहे पर अब हमें कुछ एक मकसद उठाए तो हमारा साथ वाले भी इन्हें सोचना समझना मकसद उठाना उनका वतास था। प्राइम मिनिस्टर थे 4% करे अगर बोला तो क्या भी उनके घर से नहीं करे, करना फर्ज था। मुसलमान साथ दिए करे, उसका मतलब उन्होंने बीजेपी को भी ज्वाइन हो गए तो हमें बीजेपी को जाना, और एक पार्टी को ज्वाइन है तो पार्टी को जाना बोल को नहीं है। आज कर्नाटक के अंदर मुसलमानों का सुलूक, मुसलमानों के वास्ते कांग्रेस क्या कर रही है? आज इत्मीनान हमें लोग ही सुकून नहीं ये चाह रही सो जिन्हों ये तुम्हें लोगों को जो बोली, मेरा ख्याल से ये नाले जिन्हों नहीं रखते, इन्हों कितने % बीजेपी में रोको करे, कांग्रेस में रोको करे, जेडीएस में रोको, बीजेपी में करे, ये मकसद उनका नहीं है। इस वजह से क्या है बोला तो थी बिल फिर चेंज हो गई। हमना यहाँ कर्नाटका के अंदर कांग्रेस हुकूमत हमारे लोगों के वास्ते इत्मीनान बख्श है, हमें इत्मीनान बख्श है, हमें काम करती। जितने भी हमारे नौजवान आ गई हमें उनको साथ में लेकेंगे इंशाल्लाह, अपना उम्मीद है। कितने % वोट नहीं बोला आप? नहीं परसेंट चलता है 80 पर 5% से ज़्यादा हमें लोगों को मिलता है। मुसलमानों को 80 पर 5% मिलता है। की कर बोले तो लास्ट टाइम हमें ये खो को जेडीएस को कैसा करे वैसा चाहिए कांग्रेस को करने की उम्मीद है। कोशिश 95% को कर रही है, इसमें भी थोड़ा कितना होता है उसे क्लोज करने की कोशिश करते हैं। 90% होना करको तो सब मुसलमानों का ख्याल है, अल्लाह है। कोशिश सब लीडर की, सब कार्यकर्ता की, उनकी मेहनत से 95% हुआ तो भी होने की कोशिश करने का हिसाब है। अभी इलेक्शन होने के लिए 14 दिन बाकी हैं, लगभग 14 दिन बाकी हैं। चन्नपटना में रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन साहब कैनवासिंग कर रही सीपी योगेश्वर को। आप तमाम लीडर्स भी उनके साथ हैं, जहाँ जहाँ पर फिर रहे हैं वहाँ का क्या रद्दोमल है, मतलब लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, आदमी हर एक उनका साथ दे रही, हर एक उनसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, हर एक उनका स्वागत कर रही और कांग्रेस को सपोर्ट करने की पूरी उनके साथ ही कर को हर आदमी उनकी तारीफ कर। जितने जगह पर वो जा रही हर मकाम पर उनका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है उनका, और उनको हर एक आदमी भी उनको रिस्पांस अच्छा दे रहा है। उनके साथ ही करके योगेश्वर के साथ ही, कांग्रेस के साथ ही, इकबाल हुसैन के साथ ही करके सब उनके आवाज़ एक ही आ रही है। अब कुछ है जेडीएस को चलने की कोशिश कर रही थी, तो बड़े बड़े लीडर कोशिश कर रहे हैं उनको समझा को बात पैसा की नहीं है, बात गलत है पैसा की है, क्या कि नाराज नहीं जरा जहाँ को ये सब मिलकर हमें राता में जाकर उनको बोल कर सब करने की कोशिश। अब कुमार संघ बोले ना नन क्षेत्र 25 साल हुकूमत किया तो योगेश है नन क्षेत्र को बोला ना कहाँ से मुसलमान वोटा क्यों को बोले ना कुमार संघ, जबकि 18,000 वोटा मुसलमान बनी से 18,000 हमारे अदमिया के हमारे मुसलमान के वोटर ने योगेश जीता सुना है, कुमार संघ जीते से। अब तुम्हें भी न्यूज़ में सुन रहेगा हम क्या भी वोट हमारे नहीं होगा, और सही मानों में उन्हें खटता ही था यहाँ, योगेश के ऊपर कोई जीतने वाला नहीं था यहाँ। ये लोगों की मेहरबानी हमारे लीडर की, जाको बिरदी में हमें इनो वो मोहसिन मदीना होटल में ही ना उन्होंने सब जाको रात रहते न्यू निस्कम बेको साथ न्यू निस्कम में बुला लगा कुमार स्वामी को बुला लगा खड़ा है, सब अच्छा करे, लेकिन उनसे हमने ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, उन्हें जीत लो गया जब से कुछ नहीं है। तो हमारे गांव में नौजवान छोकरा था जो इन्हों गई, हमना उम्मीद है हमें जाको इनसे रिक्वेस्ट करती इन्हों रिटर्न ऑफ द पवेलियन कांग्रेस को आती। हमना अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, हमना क्या भी इसमें डाउट नहीं है, कांग्रेस को आती ना कांग्रेस को काम करती। आपका कहने का मतलब जो वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अभी जो
बिल अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे। हमने कांग्रेस से अच्छी उम्मीद है, हमारे फेवर में बात होती है और को बोल को हमें उम्मीद रख ले कहीं। अब हमें कैंडिडेट को जिताना हमारा मकसद की कर को बोले तो 130 सीट आई हमारे पास यहाँ कांग्रेस में, एक सीट से क्या भी होता नहीं। लेकिन क्या है को बोले तो आज यहाँ बाई इलेक्शन हमें कुमार स्वामी को किसी हालत से हराना, हमारा मकसद कुमार स्वामी को हराना, DK शिव कुमार DK सूरी को हमें यहाँ से जिता को उसका एक नाम करने का है। और की कर बोले तो DK शिव कुमार से हमने अच्छी उम्मीद है। अब 3-4 महीने में कम से कम है नहीं बहुत से स्कीम लेकर पैसे भी सैंक्शन करे। इमरजेंसी नो सैडा कम से कम 5,000 सैडा देती को बोल को करें। अब 2,000 सैडा तो ऑलरेडी रेडी होगी। Being a deputy chief minister of कर्नाटका, जी। जबकि उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पिछले 2-3 महीने में कम से कम 15-20 मरतबा चन्नपटना को विजिट किए हुए हैं। बिल्कुल सही। जबकि हमारे जो MLA थे कुमार स्वामी एक मरतबा भी विजिट नहीं किया, शुक्रिया तक अदा नहीं किया जब वो जीते थे। बिल्कुल सही है, इतना कैसा आई नहीं है एक बार भी आई नहीं। अदा करें नहीं। और मुसलमानों को वोट अनिवार्य। अब ये लोग जो JDS में भागानाटी कर रही उन लोगों को भी मालूम है, लेकिन हमना उम्मीद है हमारे नौजवान छोकरादान से भाइयों से वापस आती, हमें ले लक आती इंशाल्लाह, हमना उम्मीद है। सीनियर लीडर है, निखिल बच्चा है इसके सामने, क्या करोगे? आखिरी बात है सीनियर लीडर ना अभी जो टफ कंपटीशन चल रहा है जो कांग्रेस और JDS के दरमियान, तो आप आवाम से क्या कहना चाहती हैं? आपकी तरफ से क्या मैसेज है? टफ तो नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम MP को आज के 3-3.5 महीने पहले 85+ इतने वोटा ले को ही योगेश का अगर को बोल को पर्सनली वोटा 50,000 चिल्लर थे, हमें लोगों में उसमें से लिफ्ट हो गए हमारे पास। अब बचे उसके अगर को बोल को 20-25,000 वोटा ही 1,10,000 1,15,000 वोटा हमें लेती। और हमें हमारे चन्नपटना की अवाम से चाहे मुस्लिम रहो या गैर मुस्लिम रहो, मैं उनसे आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि हमारा कर्नाटका के अंदर कांग्रेस हुकूमत है। ये हुकूमत में हर कौम, सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान स्पेशली आराम से है और दूसरी कौम को भी बेहतरीन से बेहतरीन इसके अंदर हो रहा है। जॉब मेला लग गया, जॉब मेला के अंदर हमारे ताल्लुक के बच्चे हज़ारों बच्चे जॉब कुछ लग गए। DK शिव कुमार कम से कम 18-20 मरतबा चन्नपटना को विजिट करे, अभी विजिट कर रहे। हमना DK शिव कुमार से सबसे ज़्यादा DK शिव कुमार से उम्मीद है, उसके बाद में CP योगेश्वर से भी उम्मीद है कि अगर को बोला तो ये उनको आखिरी मनलीज उन्होंने यहाँ इस महफिल में हमारे साथ हर वक्त रहती को बोल को हमें उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 2024 के अभी जो 13 तारीख को बाई इलेक्शन होने वाला है, जिसमें हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार CP योगेश्वर साहब जो हमारे कांग्रेस से ठहरे हुए हैं, हम CP योगेश्वर साहब को 101% जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं जो कांग्रेस को जीतने के लिए ज़रूरी हैं। हमारा मुद्दा जो अभी 5 स्कीमें हैं, अभी 2000 का है, करंट का मसला है, बस का है। इंशाल्लाह हम डोर टू डोर कैनवेसिंग करके हम कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।